हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल में जो बुक लगती है सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं का जो है 8 पार्ट आज पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन 8 क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की। ठीक, तो आपका शीर्षक क्या है इसका? 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और उसकी नीतियाँ। ठीक है, तो हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तथा उनका डिटेल देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा आपके लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तथा अपने मित्रों जो आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर करना, उनके पास तक इस वीडियो को पहुँचाइए और बोलिए जब तक लॉकडाउन है आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल कलर के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जो भी वीडियो मैं डालता हूँ यूट्यूब में, तो आपके पास तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महारानी निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये है, ठीक है, तो आपके पास सामने 4 विकल्प होंगे, इनको चुनकर लिखना होगा। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी, किस सन में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी? तो आपके ऑप्शन है 1757 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1957 ईस्वी की 1965 ईस्वी। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। तो इसका डिटेल देखते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो बच्चों आपके सामने इसका डिटेल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। इसी समय इंग्लैंड की महारानी ने एक घोषणा जारी किया था। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट घोषणा क्या की गई थी कि अंग्रेज राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। जितना भी भारत का क्षेत्र जितना भी अंग्रेजों के अधीन था उसमें भारत का कोई भी क्षेत्र नया नहीं मिलाया जाएगा, ये बोला गया था उसमें, उस घोषणा में। और भारतीयों के रीति रिवाजों एवं प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। न्याय में समानता, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। ठीक, और अगला क्या है, भारत के राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, मतलब उनको हानि नहीं पहुंचाया जाएगा, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रशासनिक सेवाओं में जाति और धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्या है आपका कि भारत के लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। ये घोषणा की गई थी, लेकिन ये घोषणा जो हुई थी ये केवल नाम मात्र की थी। हम आपको बता दें और जानकारी कि शिक्षित वर्ग से प्रशंसा की थी। शिक्षित वर्ग ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की, किंतु इस घोषणा में किए गए वादे मात्र छलावा थे, केवल दिखावा मात्र थे, दिखावा सिद्ध हुए थे, केवल दिखावा के लिए घोषणा किया गया था। वास्तव में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया था, केवल घोषणा कर दिया गया लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार के लिए इंग्लैंड के हित सर्वोपरि थे और भारत के हित महत्वहीन थे। ठीक है, तो उनका पूरा उद्देश्य था कि ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड का विकास होना चाहिए, भारत का कुछ हो चाहे ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तथा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने मित्रों के पास, जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक में हो, तो आप शेयर ज़रूर करिए, उनको बताएं पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत का प्रशासन इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया था, कब सौंपा गया था? ठीक, तो इसमें आपका जो आंसर होगा देखिए सन 1800 का नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। सन 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत का जो प्रशासन था वो इंग्लैंड की महारानी द्वारा सौंपा गया। चलिए इसका भी डिटेल देख लेते हैं। जो भी हम आपको डिटेल करवा रहे हैं आपको बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि आगे चल के इसी से क्वेश्चन बनते हैं और आप उनका डिटेल आसानी से लिख सकते हैं। इसका नोट्स बनाइए आप और अच्छे से रिमेंबर कीजिए, अच्छे समझ के इसको पढ़िए। आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं, यूट्यूब में हरदम ये उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। इस क्वेश्चन का डिटेल है आपके सामने। 1858 ईस्वी का अधिनियम। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को क्रियान्वित करते हुए सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसे 1858 का अधिनियम बोला जाता था। ठीक, और इसमें देखिए इसमें क्या हुआ था, अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए थे। पहला, क्या हुआ था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक,
तो आपका ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि 1857 जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था वो किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक, और अगला है भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया और वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया था। अब ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके 8 पार्ट का जो है 3rd नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी। ठीक, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, का नंबर 1865 ईस्वी में मद्रास में प्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई थी। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 4th नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप है आपके सामने, देखिए 4th नंबर, भारत सचिवालय का प्रमुख कौन कहलाता है। ठीक, भारत सचिव कहलाता है कि वायसराय कहलाता है, वायसराय बोलते हैं, और गवर्नर जनरल की लास्ट 4th ऑप्शन है सचिव कहलाता है। ठीक, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, का नंबर ऑप्शन आपका सही है, भारत सचिव। भारत सचिवालय का प्रमुख कौन कहलाता है, भारत सचिव कहलाता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं आपके आगे हैं रिक्त स्थान, तो इनको देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों रिक्त स्थान का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वायसराय की सहायता के लिए कितने सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था। ठीक, तो इसमें आपका उत्तर होगा, लिख लीजिए अपने नोट्स में, वायसराय की सहायता के लिए वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था। अब आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन में किए गए परिवर्तनों में अब गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुआ। ठीक, कब हुआ था, 1858 के पहले तक वो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसके बाद वायसराय बोला जाने लगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, 2nd नंबर आपका जो रिक्त स्थान है उसको देख लेते हैं हम लोग। 2nd, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां डैश के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। तो इसमें आपका जो आंसर होगा रिक्त स्थान में आप क्या भरेंगे, आप भर लेंगे केवल इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ठीक, अगला देखते हैं 3rd क्वेश्चन है इसका, 1876 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की न्यूनतम आयु डैश अर्थात कितनी कर दी गई थी। ठीक है, तो इसमें आप भरेंगे 19 वर्ष कर दी गई थी। कितनी न्यूनतम है, 19 वर्ष। तो इसकी थोड़ा सा जानकारी हम आपको बता दें कि सिविल सर्विस के बारे में 1853 में जहां परीक्षा में बैठने की उम्र 23 वर्ष थी, न्यूनतम उम्र कितनी थी, जब तक 23 वर्ष का कोई नहीं हो जाता तो वो परीक्षा में नहीं बैठ सकता था। वहीं 1860 में 21 वर्ष कर दी गई न्यूनतम आयु, और जो 1876 था उसमें 19 वर्ष कर दी गई। और लास्ट में क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने 1906 में सिविल सेवा में भाग लेने की न्यूनतम आयु 24 वर्ष कर दी थी। ठीक है, 4th ऑप्शन है आपके सामने, 4th क्वेश्चन है आपके सामने, 4था क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन के द्वारा वुड के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए डैश अर्थात किस आयोग का गठन किया गया था। तो आप इसमें भरेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा, हंटर आयोग। क्या हुआ था, हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके अति लघु उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कि किस अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। ठीक, तो आपका उत्तर है, लिखिए, शाही उपाधि अधिनियम पारित कर 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। कौन सा अधिनियम था, शाही उपाधि अधिनियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, 1858 ईस्वी के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा। तो हम आपको भी डिटेल में बता चुके हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। हम आपको बोले थे कि ये जो डिटेल में बता रहा हूँ ये आपको बहुत काम आएगा, उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आपका जो इसमें उत्तर होगा, लिखिए, 1858 ईस्वी के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो आप उत्तर लिखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए,
तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको जानकारी हो जाए कि मैं कौन से हम सभी विषय के वीडियो बनाएंगे आपके लिए, मैथ के भी और भी जो साइंस का वीडियो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो होंगे। तो आप उनको आराम से देखिए, तब अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर जो आपको अच लघु उत्तरी तक हम आपको करवा देते हैं, और उसके बाद जो ये लघु उत्तरी क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरी इनको हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर आपको वीडियो के नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको PDF या फ़ोटो के रूप में इनके सारे उत्तर बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।